तो चैप्टर नंबर 8 में एनपीओ में देखो क्या क्या हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो ये कि एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पूछेगा कि क्या बनाते हैं। तो एक तो हम बनाएंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, दूसरा हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा हो गया बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट ये है कि इसको हम एक कैश बुक की तरह प्रिपेयर करते हैं। तो जितना भी हमारा कैश या बैंक का बैलेंस अगर बढ़ रहा होगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे, और बैंक या कैश का बैलेंस अगर कम हो रहा होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। बाकी इसमें कैपिटल रिसिप्ट्स भी आती हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आती हैं, मतलब कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस चाहे पेमेंट्स हो या वो भी आते हैं, और रेवेन्यू नेचर के भी आते हैं। लेकिन इसमें बस हमने ये लिखा था कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो नहीं आएंगी, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, बाकी इसको हम कैश बेसिस पर बनाते हैं, ये लिखा था, और एक्रूअल बेसिस पर नहीं बनाते हैं। दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको बनाने के लिए मन में सोचना है कि हम एक नॉर्मल पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिख लेंगे और क्रेडिट में सारी अपनी इनकम्स लिख लेंगे। बाकी कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी वो भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसमें कोई भी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। प्रॉफिट हुआ तो कह देंगे सरप्लस, और अगर लॉस हो रहा होगा तो कह देंगे डेफिसिट। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये बनता है एक्रूअल बेसिस पर, जो हमारी मेन अकाउंटिंग है। उसके बाद हमने फिर करा था कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स, जिसमें हमने बनाकर देख लिया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है ना। वो कैश अकाउंट की तरह बनेगा और वो पीएनएल अकाउंट की तरह बेसिकली बनेगा। अच्छा, फिर हमने जो कॉन्सेप्ट करा था वो मेन था एक एक्सपेंस का। कोई भी एक्सपेंस अगर है, कोई भी है ना, हमने यहाँ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, तो उस एक्सपेंस का अगर हम लेजर अकाउंट रिवाइज कर लें तो सब कुछ कवर हो जाएगा। उसको समझाने के लिए मैंने कुछ ऐसे समझाया था कि एक्सपेंस के अंदर जो भी अगर प्रीपेड एक्सपेंस है हमारा, है ना, तो वो हमारा एसेट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। फिर जो भी हम पेमेंट करते हैं वो आ गया डेबिट साइड पर। अब इससे हमारा बैलेंसिंग फिगर जनरली निकल जाता है, जो हमारा एक्सपेंस होता है, जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, तो वो येलो कलर की फिगर में आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद था हमारा इसी तरह से कि भाई इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, वो उसी को प्लस माइनस करके लिखने का तरीका हो गया बेसिकली, है ना। अच्छा, फिर दूसरा हमने इसी तरह रिसिप्ट या इनकम को भी कवर कर लिया था इनकम के अकाउंट के माध्यम से। अब इनकम भी दो तरह की हो सकती है कि इनकम हमें रिसीव्ड हो गई इन एडवांस, वो लाइबिलिटी हो गई, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। और एक्रूड इनकम हमारा एसेट हो गया, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। अब जो भी हमको रिसिप्ट्स हुई, जो भी हमारे को इनकम मिली, वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और जो इनकम हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करनी है वो बैलेंसिंग फिगर येलो कलर की आ जाएगी। इसी को हम फॉर्मूले का रूप भी दे सकते हैं, प्लस माइनस करके भी दिखा सकते हैं। तो मतलब 80% चीज़ें तो इसमें कवर हो जाती है। तो हमने इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल भी कर लिए थे, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो। अच्छा, फिर हमें ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको कहाँ कहाँ लिखना है। तो जैसे सब्सक्रिप्शन है, अब ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट थी, तो इसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि हमारी इनकम हो गई। दूसरा है जनरल डोनेशंस, ये भी सेम हमारे लिए रिसिप्ट है, तो डेबिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और इनकम है तो क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर लेकिन कोई स्पेसिफिक डोनेशन हमें मिली तो वो रिसिप्ट तो हो गई, लेकिन वो फिर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखना है, उसको इनकम में कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, एंट्रेंस फीस वो भी एक कैपिटल रिसिप्ट है, तो अगेन सेम, उसको भी हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो करेंगे, इनकम में नहीं शो करेंगे, लेकिन डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि रिसिप्ट हो रही है। लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसी, ये दोनों भी क्या हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, तो ये भी हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ऑनोरेरियम हम एक नॉर्मल अपना एक्सपेंडिचर समझते हैं, तो ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आ गया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर आ गया। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमने कुछ रद्दी रुद्दी बेच दी, वो एक नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो इनकम की तरह ट्रीट कर लेंगे। लेकिन अगर हमने कोई अपना पुराना एसेट बेचा, ओल्ड एसेट, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है।
और मज़ेदार बात ये कि उसमें अगर हमारा को कोई गेन या लॉस हुआ तो उसको फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड पर शो कर देंगे। अच्छा, तो देखो फिर हमने इसके छोटे छोटे एग्जांपल्स करे थे। तो इलस्ट्रेशन 1 तो था बुक का, वो इजी है, उसमें सिंपल आपको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाना था। इलस्ट्रेशन 2 भी सिंपल था, उसमें आपको अपनी इनकम निकालनी थी। तो हमने अपना इनकम अकाउंट बनाया, सारी चीज़ें पुट करी, येलो कलर में हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो ये तो थे छोटे क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो। इसी तरह इलस्ट्रेशन 3 में भी एक्सपेंस अकाउंट बनाया और हमारा जो भी बैलेंस था वो आ गया। और अगर वो प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट भी कहता है तो वो भी हम बना सकते हैं। अच्छा, इलस्ट्रेशन 4 आप मार्क कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, रिवीजन के लिए। इसमें हमको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट दे रखा था, तो हमने इसको जब सॉल्व करा था तो मैंने बताया था कि जो भी इसमें रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं और इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट्स, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। तो इधर एक्सपेंडिचर्स आ गए, क्रेडिट साइड में हमारी इनकम्स आ गई, ठीक है, और फाइनल आंसर सरप्लस आ गया। इलस्ट्रेशन 5 एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन था, ये हमने करा था। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन बेस्ड है, जिसमें सिर्फ हमको ये दिखाना है कि बैलेंस शीट में हम जैसे 2 तरह के फंड बनाते हैं, एक हो गया कैपिटल फंड, एक हो गया स्पेसिफिक फंड। कैपिटल फंड में नॉर्मल सरप्लस या डेफिसिट आएगा, स्पेसिफिक फंड में अगर उससे रिलेटेड कोई डोनेशन मिली, उससे रिलेटेड कोई इनकम हुई, वो उसी फंड में जुड़ेगी, या एक्सपेंस है तो माइनस हो जाएंगे। फिर इलस्ट्रेशन 6 भी सिंपल था, इसमें हमने इनकम अकाउंट बनाया और आंसर निकाल लिया। इलस्ट्रेशन 7 वो भी सिंपल था, इसमें भी हमने देखो इनकम अकाउंट बनाया और आंसर निकाल लिया। तो देखो कितने मेजॉरिटी छोटे क्वेश्चन आपके अकाउंट बनाकर हो जाते हैं। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 करा था, उसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन शो करनी थी, वो भी एक छोटा क्वेश्चन था। इसी तरह ये वाला, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये कंप्लीट क्वेश्चन है तो इसको आप मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो हमने तब भी लिखा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3, ठीक है, ये आप मार्क कर लो रिवीजन के लिए, आप बच्चे भी मार्क कर लेना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 हमने सॉल्व भी कर रखा है, इसमें कंप्लीट क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बनाना है। उसके बाद उसने देखो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, तो हमको बैलेंस शीट भी बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, ठीक है, और इसमें एक बड़ा ही अच्छा मेडिसिन को कंज्यूम करने का पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, आप एक ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट सारे ही इसमें कवर हो जाएंगे। बाकी इलस्ट्रेशन 11 था, इसके अंदर भी कंप्लीट क्वेश्चन है, ये भी मतलब लेकिन हमने डिस्कस करा था, तो ये भी मतलब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट मिल जाएगा। अच्छा, अब एक इलस्ट्रेशन मार्क कर लो, वो मैं वैसे ही बता दूँ, वो था आपका इलस्ट्रेशन 12। इलस्ट्रेशन 12 जो है वो बेसिकली है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, वो थोड़ा डिफरेंट है, तो बस वो एक बार उसके स्टेप्स देख लें। उसमें भी हालांकि बनाना यही होता है जो हमने यहाँ पर बनाया बेसिकली, ठीक है। तो कंप्लीट रिवीजन के लिए बस एक क्वेश्चन जो लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, वो ये वाला कर लेना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3। तो इसमें आपका R&P रिवाइज हो जाएगा, INE कंज्यूम्ड पार्ट निकालना भी हो जाएगा, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना भी हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमको ये पता लग जाए कि हमारा कैपिटल फंड कितना था, ठीक है, बस। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था।